इस वीडियो में देखेंगे हम भारत के कुछ महत्वपूर्ण संगठन। तो पहला संगठन अपना कौन सा है? इसरो। तो इसरो का पूर्ण नाम क्या था? इंकोस्पार। तो पहले इसका नाम था इंकोस्पार था। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के तहत। कौन सी समिति? भारतीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान समिति के तहत। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसी का नाम है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। पहले विज्ञान के, भारतीय विज्ञान के जनक भी हैं ये। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। कब भेजा गया था? 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को। इसका आर्यभट्ट का निर्माण किसने किया था? इसरो ने किया था। लॉन्च कहाँ से किया था? सोवियत संघ की सहायता से किया था। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी हैं। ठीक है। एस सोमनाथ जी की ऑटोबायोग्राफी क्या है? शेर जिसने चांदनी पी ली। ठीक है। एस सोमनाथ जी की क्या है? शेर जिसने चांदनी पी ली। इसके बाद उपग्रह लॉन्च किया था सतीश धवन केंद्र से श्रीहरिकोटा से। इसके उपग्रह लॉन्च होते हैं कहाँ से? सतीश धवन केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा में। इसके बाद इसमें VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम केरल में है। कहाँ है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है? तिरुवनंतपुरम केरल में है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र SAC कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र ये कहाँ है? ये हैदराबाद में। राष्ट्रीय दूर संवेदी केंद्र हैदराबाद। इसरो का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? बंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु या बंगलुरु। इसके बाद है DRDO रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को। 1 जनवरी 1958 को। इसका ध्येय वाक्य क्या है? बलस्यमूलम विज्ञानम। क्या? बलस्यमूलम विज्ञानम। स्थापना 1 जनवरी 1958 को। ध्येय वाक्य बलस्यमूलम विज्ञानम। इसका मतलब होता है शक्ति का स्रोत विज्ञान है। पहले अध्यक्ष थे इसके कौन? दौलत कोठारी। दौलत कोठारी पहले अध्यक्ष थे। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? समीर कामत जी हैं। मिसाइल टेस्टिंग कहाँ है? ITR। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। ठीक है। ITR इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो ये कहाँ है अपना? ये है उड़ीसा में कि चांदीपुर रेंज और व्हीलर द्वीप, जिसका नया नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया। तो ITR इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज कहाँ है? उड़ीसा में बालासोर द्वीप पे है, चांदीपुर रेंज में और व्हीलर द्वीप पे। नया नाम क्या कर दिया गया? APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट संस्था कौन सी है अपनी? RBI। तो RBI के बारे में पढ़ेंगे। RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन से आयोग के तहत इसका निर्माण हुआ था? यंग हिल्डन आयोग या शाही आयोग। एक्ट कौन सा था? 1934 का एक्ट। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। RBI एक्ट के गठन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। जो पहले कलकत्ता में था, सन 1937 में उसे मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले ये कहाँ था? कलकत्ता में। अब वर्तमान में मुंबई में 1937 में स्थानांतरित कर दिया गया था। इंडिया, पाकिस्तान, म्यांमार के लिए सबसे पहले शुरू हुआ था, तीनों के लिए। ठीक है। इंडिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, म्यांमार के लिए। RBI राष्ट्रीयकरण कब हुआ था इसका? 1 जनवरी 1949 को। लोगो क्या है? पॉम ट्री, ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। आरंभिक पूंजी कितनी थी? 5 करोड़ थी। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। वर्तमान में 25 में गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी। इसके बाद नाबार्ड। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल बैंक कौन सी समिति के तहत? शिवरमन समिति। नाबार्ड की स्थापना हुई थी शिवरमन समिति के तहत सिफारिश से। 12 जुलाई सन 1982 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? KV साजी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? KV साजी। और स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक। और RBI का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? अब मुंबई में ही है। इसके बाद सिडबी का फुल फॉर्म क्या है? इसका स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक फॉर इंडिया। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी अप्रैल 1990 में। वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सुब्रमण्यम रमन है। ठीक। मुद्रा योजना की शुरुआत इसी से होती है। ठीक है। मुद्रा योजना की शुरुआत सिडबी से ही हुई थी।
हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। स्थापना कब हुई थी? अप्रैल 1990 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? सुब्रमण्यम रमन जी हैं। इरडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय बीमा नियामक एंड विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी 1999 एक्ट के तहत हुई थी। वित्त मंत्रालय के यह अधीन है। स्थापना हुई थी 19 अप्रैल सन 2000 को। कब हुई थी? 19 अप्रैल सन 2000 को। एक्ट कौन सा था? एक्ट 1999 का एक्ट था और स्थापना हुई थी 19 अप्रैल सन 2000 को। वित्त मंत्रालय के अधीन ये इरडा काम करता है। हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? देवाशीष पांडा। कौन है? देवाशीष पांडा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा जी हैं। ठीक। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी का फुल फॉर्म। स्थापना 1988 में हुई थी। 1992 का एक्ट वैधानिक रूप से तैयार हुआ है और 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। और शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, द्वितीय बाजार और इक्विटी मार्केट को रेगुलेट करती है। जो सेबी है अपनी इन सबको रेगुलेट करती है, मुख्य रूप से शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? मुंबई में है। पहले अध्यक्ष कौन थे? एस.ए. दुबे जी थे। वर्तमान के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच जी हैं। कौन है? माधवीपुरी बुच। एस.ए. दुबे पहले थे। 1988 में स्थापना हुई थी। 1992 के एक्ट के तहत वैधानिक रूप प्राप्त हुआ था इसे। इसके बाद है ट्राई, तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण। कौन से एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी? 1997। कब हुई थी? 20 फरवरी सन 1997 को। हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। अनिल लाहौरी जी वर्तमान अध्यक्ष हैं। और कार्य क्या है? लाइसेंस देना, कॉल रेट तय करना और कॉल ड्रॉप कम करना। ठीक, ये सब ट्राई के मुख्य कार्य हैं। इसके अध्यक्ष कौन है? अभी अनिल लाहौरी जी हैं। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। 20 फरवरी 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 20 फरवरी 1997। कब? 1997। एक्ट कौन सा था? ये 1997 का एक्ट था। इसके बाद बीसीसीआई, तो बीसीसीआई के बारे में देखेंगे। बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट विनियामक बोर्ड। स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी जी हैं। सचिव कौन है? जयशाह जी हैं। पहले हेड कौन थे? पहले हेड थे ग्रांट गोवन। ठीक। एक है अपना एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1983 में। ठीक। कोलंबो श्रीलंका में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष थे जयशाह जी। इसके बाद नीति आयोग, तो नीति आयोग तो 1 जनवरी 2015 को बना। तो उपाध्यक्ष सुमन बैरी जी थे। सचिव बी सुब्रमण्यम। योजना आयोग को इसमें योजना आयोग को परिवर्तित कर नीति आयोग बनाया गया है। पहले योजना आयोग था इसी का नाम। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और इसको अब नाम चेंज करके, कब नाम चेंज किया? 1 जनवरी 2015 को चेंज करके इसका नाम नीति आयोग रख दिया है। अध्यक्ष इसके पीएम होते हैं जो अभी माननीय मोदी जी हैं और उपाध्यक्ष इनके सुमन बैरी जी हैं और सचिव कौन है? बी सुब्रमण्यम जी हैं। नेक्स्ट है अपना फसाई, तो फसाई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। 2006 एक्ट के तहत स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2008 में हुई थी। मंत्रालय कौन सा रहता है इसका? मंत्रालय है स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। किसके? स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आता है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन है अपूर्वा चंद्रा। कौन? अपूर्वा चंद्रा जी इसके चेयरमैन है। नेक्स्ट संगठन है नासकॉम, नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। ठीक है, कंपनीज। तो इसका गठन कब हुआ था? 1 मार्च 1988 को। नोएडा प्लस नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष इसके राजेश नामीबियार। कौन? राजेश नामीबियार। इसके बाद और नेक्स्ट संगठन है LIC। LIC का फुल फॉर्म लाइफ इंश्योरेंस कॉमर्स ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम। 1956 एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। 1 सितंबर 1956 को इसका गठन हुआ था। कार्यालय मुंबई में है। चेयरमैन कौन है इसके? चेयरपर्सन सिद्धार्थ मोहंती। MD प्रबंधक निदेशक कौन है? R दोराईस्वामी। और LIC का ध्येय वाक्य क्या है इसका? है आपकी पूंजी हमारी जिम्मेदारी है, योगक्षम ब्रह्मोयम। ठीक है, ब्रह्मोयम। इसके बाद नेक्स्ट है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड
कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, ठीक। 1927 में इसका गठन हुआ। प्रेरणा कहाँ से ली गई थी? महात्मा गांधी। संस्थापक थे घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। तो कौन कौन थे संस्थापक? घनश्याम दास बिड़ला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर। स्थापना, हेडक्वार्टर कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में है। स्थापना 1927 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अनीश शाह जी। कौन? अनीश शाह। कौन है? अनीश शाह जी। NIA का नेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सन 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना 1954 को हुई थी। राष्ट्र की सेवा में परमाणु इसका ध्येय वाक्य है। फाउंडर कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। हेडक्वार्टर ट्राम्बे, महाराष्ट्र, मुंबई। वर्तमान हेड कौन है? विवेक भासीन जी हैं। कौन है? विवेक भासीन। कौन? विवेक भासीन। ध्येय वाक्य क्या है? राष्ट्र की सेवा में परमाणु। राष्ट्र की सेवा में परमाणु। स्थापना 1954। मुख्यालय ट्राम्बे, महाराष्ट्र। CSI, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। स्थापना हुई थी 1942 में। अध्यक्ष कौन रहेंगे? इसके PM होंगे। संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर जी हैं। इन्हीं के नाम पर साइंस एवं टेक्नोलॉजी अवार्ड भी दिया जाता है। महानिदेशक कौन है इसके? इसके महानिदेशक हैं मलालथम्बी क्लाइसेल्वी। इसके बाद नेक्स्ट है NCERT। तो NCERT का है राष्ट्रीय शैक्षणिक और अनुसंधान शिक्षण परिषद। स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। 1961 में स्थापना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार सकलानी। कौन? दिनेश कुमार सकलानी। डिम्ब यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है इसे NCERT को। काय का? डिम्ब यूनिवर्सिटी का। वर्तमान अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार सकलानी। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। स्थापना हुई थी 1961 में। इसके बाद चंद्रयान 3 के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो जो चंद्रयान 3 का लैंड हुआ था तो 14 अगस्त को लॉन्च हुआ 2023 को। रोवर कौन सा था? प्रज्ञान था। लैंडर क्या नाम था? विक्रम था। 23 अगस्त 2023 को है पहुंचा। 23 अगस्त को ही अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं, ठीक है। जहाँ ये पहुंचा था उस स्थान का नाम दिया गया था शिवगंगा करके है कुछ, और इसमें लागत आई थी 615 करोड़ रुपए की। प्रोजेक्ट का निदेशक कौन थे? वीर मुथुवेल। और मिशन डायरेक्टर कौन थे? मिशन डायरेक्टर थे मोहन कुमार जी, ठीक है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? के सिवान को कहा जाता है। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? के सिवान को कहा जाता है, ठीक है।